घी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत मम्मी पापा कैसे किस कलर के है उस पर डिपेंड करता है। आप अपना बेबी खाओगे तो आपका बेबी भी एकदम गोलू मोलू होगा। बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, ये आपका वेट ही बढ़ेगा। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बोलूँगी कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड कुछ भी मतलब आप अगर पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बातें जो एकदम मिथ है। मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा मिथ ही थी। तो ऐसे बोला जाता है कि ये कर लोगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कुछ मिथ ऐसे टॉपिक को मैं अभी आज क्लियर करने वाली हूँ। एटलीस्ट मेरे केस में तो ये सब मिथ ही निकली। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो। ऐसे बोला जाता है कि उस टाइम फ़िश खाना नहीं चाहिए, मतलब फ़िश में सी फूड बोलते हैं फ़िश को, तो इसको आप अवॉइड करें तो अच्छा है बिकॉज़ फ़िश पे मरकरी रहता है ज़्यादा। तो एक्चुअली ना हम लोगों में ऐसे बोला जाता है जैसे कि हम बंगाली है और बंगाली तो मतलब फ़िश हर टाइम उनका हर रोज़ का ही है फ़िश। तो मैंने तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वैसे मुझे नोशिया वोमिटिंग की इशू थी, तो मैंने पहले के 4 मंथ्स तो मैंने कुछ ऐसे खा नहीं पाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने पूरा हर रोज़ तो नहीं लेकिन हाँ फ़िश मैंने खाए हैं। तो मेरी मैम ने बोला था कि फ़िश आपको खाना है लेकिन आपको रिवर फ़िश खाना है, सी फ़िश जो है वो उसको आप सी फूड जो है वो उसको आप अवॉइड कीजिए और जो रिवर फ़िश है वो आप ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है उस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम। तो मैंने तो वो खाया है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो ये एक बहुत ज़्यादा मिथ है, यही मैं बोलूँगी। तो सेकंड जो मिथ है वो है टी कॉफ़ी के बारे में। अगर टी कॉफ़ी मतलब आपको लेना ही नहीं है फुल प्रेगनेंसी ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। टी कॉफ़ी मतलब आप जितना अवॉइड कर सकते हो इतना अच्छा है, लेकिन आप अगर क्वांटिटी मेंटेन करो मतलब आप दिन में 1-2 कप टी कॉफ़ी ले सकते हो। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में मतलब टी कॉफ़ी में छोटा 1 कप लेती थी टी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई बिकॉज़ मैंने हाँ, ऐसे बोला जाता है कि कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा रहती है तो आप ज़्यादा अवॉइड कीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कि आप मतलब पूरा एकदम नो-नो है वो, आप 1-2 कप आप दिन में ले सकते हो। और जैसे कि मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ना उस टाइम कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स रहती थी, तो मैंने टी तो लिया है हर रोज़ 1 कप में, छोटा 1 कप टी लेती थी। लेकिन जैसे कि मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग्स रहती थी, तो इसके लिए नहीं कि मैं कैफ़ीन के लिए वो अवॉइड कर रही थी बिकॉज़ शुगर की वजह से मैं वो अवॉइड कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग्स होती थी कभी-कभार कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैं छोटा 1 कप कॉफ़ी ले लेती थी। तो इससे कोई प्रॉब्लम मेरी डॉक्टर मैम ने बोला कि कभी-कभार आप ले सकते हो और दिन में 1 कप आप ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो जैसे प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा खाना चाहिए, एटलीस्ट आपका मतलब आप 2 जान है उस टाइम और 2 जान का आपको खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा खाना चाहिए। तो एक्चुअली ना ये कुछ मतलब एकदम सही नहीं है, मिथ है ये। मतलब आप ज़्यादा खाओगे और बेबी का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मतलब प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना होता है। एक्चुअली ना ऐसे बहुत से लेडीज़ है जिनका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वेट मतलब बढ़ा नहीं और उनको बहुत हेल्दी एक बेबी हुई है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि माँ की वेट कितनी बड़ी है कि नहीं। एक्चुअली उस टाइम ना आपको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है। मैं अपने केस की बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डॉक्टर ने यही बोला था, मैंने शेयर किया हुआ है। मैंने 15 दिनों में 3 किलो वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोला ऐसे कि इससे आपको मतलब बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, ये आपका वेट ही बढ़ेगा। और एक्चुअली आपको ना उस टाइम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है। जितना प्रोटीन आप अच्छे से खाओगे तो मतलब हेल्दी फूड खाओगे तो मतलब आपको मतलब एक स्वस्थ बेबी ही होगी। और तो जैसे कि मेरे केस में मैं बताती हूँ, मुझे होल प्रेगनेंसी ओनली 8 किलो वेट ही मेरा गेन हुआ था। तो मेरी डॉक्टर मैम ने बोला था कि अगर आपका मतलब आपका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बेबी का भी वेट गेन हो जाएगा। आपको मतलब प्रोटीन का इंटेक उस टाइम बढ़ाना है और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा खाओगे तो आपका बेबी भी एकदम गोलू मोलू होगा, ऐसा नहीं है। और मतलब आप मतलब हेल्दी खाइए उस टाइम, जितना प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ाओगे आपका बेबी भी
टाइम इतना ही हेल्दी होगा। और मुझे ओनली 8 किलो वेट ही मेरा गेन हुआ उस पर। मेरी बेबी जो थी वो मतलब 3 किलो का था। तो इससे मतलब कोई डिपेंड नहीं करता कि आपका वेट कितना बढ़ रहा है और आपने कितना खाया, उस पर बेबी का वेट डिपेंड नहीं करता। और एक मिथ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे बोला जाता है कि उस टाइम डब वाटर जो है वो मतलब आपको डब नहीं खाना है, कोकोनट वाटर मतलब जो होता है वो आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज बेबी की आंखें एकदम बुरी बुरी आएगी, मतलब अच्छी नहीं रहेगी। तो ये एकदम बहुत ही ज़्यादा मिथ है। मैंने फुल प्रेगनेंसी हर एक दिन मतलब ऐसा कम ही होगा एक दिन की मैंने स्किप किया है। मैंने हर रोज़ कोकोनट वाटर पिया है, बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि उस टाइम ना बॉडी पूरा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो अगर आप कोकोनट वाटर लेते हो तो इससे आपकी बॉडी पूरा हाइड्रेट रहती है और आपका जो मतलब जो यूरिन इन्फेक्शन का, जैसे कि उस टाइम एक यूरिन इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम अगर आप कोकोनट वाटर ज़्यादा लेते हो तो आपका यूरिन इन्फेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आपको मतलब इससे कोई इश्यू नहीं रहती। और मेरे जो प्रेगनेंसी में मुझे कोई मतलब यूरिन इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं रही और डिहाइड्रेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो दूसरा एक मिथ जो है वो बोला जाता है ऐसे कि काजू केसर अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको एकदम गोरा गोरा मतलब आपका बेबी एकदम गोरा गोरा हो जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा मिथ है, मैं यही बोलूँगी। काजू आप ले सकते हो, वो मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम अच्छा रहता है, लेकिन ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप काजू खा लिए और काजू और केसर ले लिया तो आपका बेबी वैसे गोरे गोरा हो जाएगा। एक्चुअली वो जेनेटिक है। आपका मतलब मम्मी पापा कैसे किस कलर के हैं उस पर डिपेंड करता है आपका बेबी का कलर। तो ये एकदम मिथ ही है। तो ऐसे बोला जाता है कि आप मतलब ब्रिंजल ज़्यादा खाओगे तो आपको मतलब एकदम डार्क बेबी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी ब्रिंजल बहुत ज़्यादा खाए हैं, बिकॉज मैंने शेयर किया है बेंगलोर में हम अकेले थे तो उस टाइम ना मैं ब्रिंजल आप देखोगे जल्दी जल्दी पक जाता है, तो ब्रिंजल में ज़्यादा प्रेफर करती थी बनाना, बिकॉज जल्दी से हो जाता है उस टाइम। तो मैंने बहुत खाए हैं। और ऐसा नहीं है हमारा बेटा एकदम डार्क डार्क कॉम्प्लेक्शन का हुआ, हम जैसे कॉम्प्लेक्शन के थे वो वैसा ही हुआ। तो ये एकदम जेनेटिक है, उस पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये खाओगे वो खाओगे और आपका मतलब एकदम गोरा गोरा बेबी हो जाएगा। तो ऐसे बोला जाता है कि घी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो उस टाइम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा मिथ ही है। घी खाने से मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, मैंने बताया ही था उस टाइम मेरी 2 फ्रेंड थी उस टाइम, मेरे साथ ही वो दोनों भी प्रेग्नेंट थे। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा देसी घी बहुत खाया है उसने, तो उसको भी मतलब सी सेक्शन की डिलीवरी लगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप घी खाओगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इससे बोला जाता है कि अगर आपकी मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंडियन टॉयलेट अगर आप यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिथ ही मैं बोलूँगी, बिकॉज उस टाइम ना आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही, ब्लीडिंग की इशू रही, कॉन्स्टिपेशन की इशू रही, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ना मतलब वेस्टर्न टॉयलेट अगर आपका है तो वो यूज़ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडियन करोगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। मैंने जैसे बोला था मेरी फ्रेंड का, मैं मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरी फ्रेंड जो है उसने ऐसे किया था तो उसको मतलब बाद में बहुत ज़्यादा बैक पेन, फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलते हैं ना नीचे की तरफ चला गया बेबी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको बहुत ज़्यादा। तो मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सब फॉलो मत कीजिए, मतलब मिथ ही है ये सब। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और मैंने कुछ मिथ्स वगैरह आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको भी मतलब कुछ ऐसे मिथ्स आपको मतलब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, मतलब आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ मिथ्स आपको पता है तो मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। मैंने अपनी एक्सपीरियंस जो भी है वो सब कुछ शेयर किया है, और बहुत सारे वीडियो मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड बनाया है, आप मेरे चैनल विजिट करके आप सब कुछ चेक कर सकते हो। और क्या, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।